नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम स्टडी में। दोस्तों, राजस्थान की क्लास संस्कृति में अपन बात कर रहे थे राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं की। और लोक देवताओं में अपन ने सबसे पहले बात की थी मारवाड़ के पंचपीरों की। और मारवाड़ के पंचपीरों में भी अपन ने पढ़ लिया था रामदेव जी। और आज हम बात करेंगे गोगा जी को लेकर। हाँ जी, बिल्कुल, आगे जल्दी से आ जाओ, आप सब सारे सभी एक साथ आ जाओ, जल्दी से फटाफट आ जाओ। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मारवाड़ के पंचपीरों में गोगा जी की बात करने वाले हैं। गुड इवनिंग ममता जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग शीतल जी, गुड इवनिंग। देखिए, अपन बात करेंगे दोस्तों गोगा जी। देखो दोस्तों, गोगा जी गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है। जाहर पीर, जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी को सांपों का देवता कहा जाता है। सांपों का देवता कहा जाता है गोगा जी को। जिंदा पीर या जाहर पीर, सांपों का देवता, गायों का मुक्तिदाता आदि नामों से, नागराज आदि नामों से गोगा जी को जाना जाता है। गोगा जी की अगर बात की जाए तो गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 ईस्वी में, सॉरी माफी चाहूंगा, विक्रम संवत 1003 में ददरेवा, और ददरेवा पड़ता है चूरू में। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 ईस्वी में ददरेवा चूरू में होता है। गोगा जी के जो पिताजी थे, गोगा जी के पिताजी का नाम था जेवर चौहान या जीवराज चौहान। गोगा जी के पिता का नाम जेवर चौहान या जीवराज चौहान था। राम राम जी, नरेश जी, राम राम। हाँ, इनके पिताजी का नाम था जेवर चौहान, जबकि गोगा जी की जो माता जी हैं, गोगा जी की माता जी का नाम था बाछल दे। गोगा जी के पिता का नाम जेवराज चौहान, माता जी का नाम था बाछल दे। और गोगा जी का विवाह है, गोगा जी का विवाह हुआ दोस्तों कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ। केलमदे, इनके साथ इनका विवाह होना तय हुआ। और ये केलमदे कोलूमंड की राजकुमारी थी। कोलूमंड की राजकुमारी। तो कोलूमंड की राजकुमारी केलमदे के साथ गोगा जी का विवाह होना तय होता है। ये केलमदे, इनके पिताजी का नाम था बूडो जी। बूडो जी मतलब कोलूमंड के बूडो जी की पुत्री थी केलमदे। इनके साथ गोगा जी का विवाह होना तय हुआ। कहते हैं विवाह से पहले ही केलमदे को सर्पदंश हो गया था, सांप ने काट लिया था। तो गोगा जी क्रोधित होते हैं और गोगा जी ने मंत्रों का जाप किया, जिससे जो सांपों, जो संसार के सभी सांप हैं वो आकर मरने लगते हैं, तेल की कढ़ाई में मरने लगते हैं। तो कहते हैं कि जो सांपों के रक्षक देवता हैं तक्षक, वो आते हैं और वो गोगा जी से क्षमा मांगते हैं। तथा तक्षक ने गोगा जी को सांपों का देवता होने का वरदान दिया, या सांपों का देवता होने का वरदान देते हैं। तो ये गोगा जी, जिनकी केलमदे या फिर जिनके साथ विवाह होना था केलमदे के साथ, इनको विवाह से पहले सर्पदंश हो गया था। तो केलमदे के साथ इनका बाद में विवाह होता है, जो कोलूमंड की राजकुमारी थी, बूढ़ो जी की पुत्री थी। दोस्तों, गोगा जी के दो चचेरे भाई थे। गोगा जी के चचेरे भाई थे अर्जुन और सरजुन, जबकि जो इनके गुरु थे गोरखनाथ।
गोगा जी के गुरु का नाम है गोरखनाथ। इन गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म होता है। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था, इनके आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म होता है। हाँ जी बिल्कुल, पूरा पूरा कोर्स करवाएंगे जी, बिल्कुल। अशोक स्वामी जी राम राम। हाँ बिल्कुल अजय जी, बड़ा लिख रहे हैं, बड़ा लिखने की कोशिश करूंगा। तो इनके गुरु थे, गुरु का नाम था गोरखनाथ, गोगा जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ। और इनके जो चचेरे भाई थे, गोगा जी के चचेरे भाई, वो चचेरे भाई थे अर्जुन और सरजुन। गोगा जी के चचेरे भाई, एक का नाम था अर्जुन और एक का नाम था सरजुन। तो अर्जुन और सरजुन, इन दोनों के मध्य व गोगा जी के मध्य भूमि को लेकर विवाद था। तो ऐसा कहा जाता है कि 1003 ईस्वी में गोगा जी सॉरी अर्जुन और सरजुन ने जो यहाँ की जो सभी गोधन था, या फिर यहाँ का जो सारा गोधन था, उस सभी गोधन को इन्होंने महमूद गजनवी के हवाले कर दिया। तो गोगा जी ऐसे लोक देवता है, या फिर गोगा जी एकमात्र ऐसे लोक देवता हैं जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था, या गायों की मुक्ति के लिए, या फिर गोगा जी से सॉरी महमूद गजनवी से युद्ध कर गोगा जी ने गायों को मुक्त करवाया था। तो गोगा जी के बारे में अपन बात कर रहे हैं। गोगा जी को दोस्तों जाहर पीर, सांपों का देवता, नागराज, गायों का मुक्तिदाता आदि नामों से गोगा जी को जाना जाता है। अगर इनके जन्म की बात की जाए, गोगा जी के जन्म की बात की जाए, तो दोस्तों गोगा जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1003 में ददरेवा चूरू में हुआ था। जन्म कहां हुआ दोस्तों? तो इनका जन्म हुआ ददरेवा चूरू में। इनके जो पिताजी थे गोगा जी के पिताजी का नाम है जेवराज चौहान, सॉरी जेवर चौहान या जीवराज चौहान भी कहीं पर मिलता है, कहीं कहीं इनका नाम मिलता है जीवराज चौहान। तो जेवर चौहान या जीवराज चौहान इनके पिताजी का नाम था। जबकि इनकी जो माताजी थे, इन माताजी का नाम था बाछल दे। और कहते हैं कि बाछल दे की जो गोगा जी का जन्म हुआ, कहते हैं गोरखनाथ की आशीर्वाद से या गोरखनाथ के आशीर्वाद से ही गोगा जी का जन्म हुआ था। तो जो बाबू सॉरी गोगा जी है, इन गोगा जी के गुरु का नाम भी गोरखनाथ है, या फिर गोगा जी के जो गुरु थे वो भी गोरखनाथ है। इनका विवाह है, गोगा जी का विवाह है वो हुआ कोलूमंड की राजकुमारी और कोलूमंड के बूढ़ो जी की पुत्री केलमदे के साथ गोगा जी का विवाह हुआ। इनके चचेरे भाई थे, उनका नाम था अर्जुन और सरजुन। दोस्तों ये आपको समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल। नोट्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, गोगा जी के जो चचेरे भाई थे, वो थे, एक का नाम था अर्जुन और एक का नाम था सरजुन। ये दोनों इसके चचेरे गोगा जी के चचेरे भाई थे। अर्जुन व सरजुन ने गोधन को महमूद गजनवी को सौंप दिया। जो गोगा जी के चचेरे भाई थे अर्जुन और सरजुन, गोगा जी के मध्य और अर्जुन सरजुन के मध्य भूमि को लेकर विवाद था। इसलिए अर्जुन और सरजुन ने क्या किया, सब गोदन को महमूद गजनवी के हवाले कर दिया या महमूद गजनवी को सौंप दिया। इस कारण से क्या होता है कि गोगा जी अपने 47 पुत्र व 60 भतीजों सहित चिनाब नदी
चिनाब नदी पार गजनवी को हराकर गायों को मुक्त करवाते हैं। अर्जुन ने और सरजुन ने क्या किया, गायों को महमूद गजनवी को सौंप दिया। तो गोगा जी ने अपने 47 पुत्र और 60 भतीजों के साथ यहां से रवाना हुए और कहते हैं चिनाब नदी को पार करते हुए ये जाते हैं और महमूद गजनवी से युद्ध करते हैं और युद्ध में महमूद गजनवी को परास्त कर गायों को मुक्त करवाया। और कहते हैं जब लौट कर आए तो इनके भाई अर्जुन और सरजुन और इनके मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में जो गोगा जी हैं ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। दोस्तों कहा जाता है गोगा जी लड़ते हुए ददरेवा चूरू में, इनका शीश जो है वो ददरेवा चूरू में ही कटकर गिर गया था, लेकिन फिर भी ये युद्ध लड़ रहे थे और लड़ते लड़ते कहां तक पहुंच गए, बिना सर के लड़ते लड़ते ये चले गए ददरेवा सॉरी गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। तो इनका शीश गिरा ददरेवा चूरू में और इनकी जो धड़ है वो गिरी गोगामेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। तो गोगा जी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई, लेकिन गोगा जी की जो शीश है, गोगा जी का युद्ध करते हुए सर कट के ददरेवा में गिर गया या ददरेवा में गिरा। शीश या फिर सर इनका गिर गया ददरेवा में और ददरेवा पड़ता है चूरू में। लेकिन जो गोगा जी का धड़ है, गोगा जी की धड़, ये धड़ गोगामेड़ी यहां जाते ही इनकी धड़ गिरी, या गोगा जी की जो धड़ है वो गोगामेड़ी में जाकर गिरती है। तो जहां सर गिरा वो स्थान है ददरेवा और जहां शीश सॉरी इनकी धड़ गिरी वो है गोगामेड़ी। जहां सर गिरा था उसे शीर्षमेड़ी कहा जाता है और जहां धड़ गिरी थी उसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों गोगा जी का युद्ध करते करते सिर गिरा ददरेवा में और इनकी धड़ गिर गई गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में। जहां पर इनकी धड़ गिरी वहां पर इनका मंदिर बना हुआ है गोगा जी का। तो एक बार दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। देखो गोगा जी का जो शीश कट के या सर कट के गिरा था ददरेवा में, ददरेवा, और ददरेवा पड़ता है दोस्तों चूरू में, ददरेवा चूरू। यहां गोगा जी का सर गिरा था। जहां गोगा जी का सर गिरा था उसे कहते हैं शीर्षमेड़ी, शीर्षमेड़ी। दोस्तों गोगा जी युद्ध करते करते गोगा जी का सर कट के गिरा ददरेवा में, ददरेवा चूरू में, और जहां सर गिरा उसे शीर्षमेड़ी कहा जाता है। और गोगा जी की जो धड़ थी वो गिरी थी गोगामेड़ी, गोगामेड़ी में गिरी थी। और गोगामेड़ी पड़ती है दोस्तों नौहर तहसील, नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। इनका सर कट के गिर गया ददरेवा में और इनकी धड़ कहां गिरती है दोस्तों, तो धड़ गिरती है गोगामेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में। जहां सर गिरा उसे कह दिया शीर्षमेड़ी और जहां धड़ गिरी कहां पर, गोगामेड़ी में, इसे कहते हैं दोस्तों धुरमेड़ी, धुरमेड़ी। जहां शीश गिरा था, जहां सर गिरा था उसे शीर्षमेड़ी, जहां धड़ गिरी थी उसे धुरमेड़ी के नाम से जाना जाता है। इस गोगा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों, गोगा जी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है और वो मंदिर कहां बना है, तो गोगा जी का मंदिर बना है गोगामेड़ी,
और गोगा मेडी है नौहर तहसील हनुमानगढ़ में, यहां पर गोगा जी का मंदिर बना हुआ है। लेकिन गोगा जी का जो मंदिर है या गोगा मेडी की जो आकृति है, गोगा जी के मंदिर की आकृति, मंदिर की आकृति मकबरी नुमा है दोस्तों। मकबरी नुमा है। तो इसका निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रहे दोस्तों, गोगा जी के मंदिर की आकृति मकबरी नुमा है और इस गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, गोगा जी के मंदिर का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और इसकी जो आकृति है वो है मकबरी नुमा। लेकिन वर्तमान स्वरूप गोगा जी के मंदिर को या गोगा मेडी को वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो वर्तमान स्वरूप दिया दोस्तों बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। गोगा जी के मंदिर को या गोगा मेडी को वर्तमान स्वरूप गंगा सिंह ने दिया। किसने दिया दोस्तों? गंगा सिंह ने। और ये गंगा सिंह कहां का शासक था? तो गंगा सिंह बीकानेर का शासक था। बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने जो गोगा मेडी है उसको वर्तमान स्वरूप दिया। ऐसा कहा जाता है बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह है उनको राजस्थान का भागीरथ या आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों इन्होंने एक नहर का निर्माण करवाया था, उस नहर का नाम है गंग नहर। गंग नहर राजस्थान की पहली नहर जिसका निर्माण चूने से हुआ है या चूने से निर्मित नहर है दोस्तों। तो गंग नहर का निर्माण इन्होंने करवाया था और गंग नहर जो 1921 से लेके 1927 तक इसका इन्होंने 21 से लेके 27 के मध्य इन्होंने इसका निर्माण करवाया। राजस्थान में सर्वप्रथम नहर लाने वाले जो शासक थे या फिर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह राजस्थान की पहली नहर जो लेकर आए थे वो थी गंग नहर। इस कारण से गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ या आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, राजस्थान का भागीरथ किसने कहा था बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को? फर्स्ट क्लास नहीं है जी सर, सेकंड क्लास है। राजस्थान का भागीरथ किसने कहा था गंगा सिंह को? कमेंट करके जल्दी से आंसर बताएं। अशोक स्वामी जी, सेकंड क्लास है। हाँ जी बिल्कुल, मानव निर्मित नहर है और चूने से इसका निर्माण किया गया है। बिल्कुल गंग नहर पहली नहर है 21 से 27। एक साल तक नहीं सर, इसमें एक माह तक हिंदू, एक वर्ष में एक माह तक हिंदू और 11 माह तक जो कायम खानी जो मुस्लिम है वो करते हैं जी गोगा जी के यहां पर। हाँ 1 महीने, वेरी गुड अनिल कुमार जी, 1 महीने तो यहां पर गोगा जी के हिंदू करते हैं और 11 माह तक कायम खानी मुसलमान यहां पर इनकी पूजा करते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को राजस्थान का भागीरथ किसने कहा था? तो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। गोगा मेडी जिसको वर्तमान स्वरूप दिया गंगा सिंह ने, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इसको वर्तमान स्वरूप दिया। हालांकि इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था बीकानेर के, सॉरी माफी चाहूंगा, फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन वर्तमान स्वरूप दिया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। और यह गंगा सिंह जो राजस्थान की पहली नहर गंग नहर जिसका निर्माण इन्होंने करवाया 21 से लेकर 27 के मध्य, और इस नहर का निर्माण किया गया है चूने से निर्मित ये नहर है आपकी। सरदार पटेल ने नहीं कहा जी, पंडित नेहरू ने कहा था। रचना जी पंडित नेहरू ने कहा था, सरदार पटेल ने नहीं कहा था इनको। अच्छा, तो गंग नहर का इन्होंने निर्माण करवाया था, इसी कारण से इसको कहा जाता है राजस्थान का भागीरथ या आधुनिक भारत का भागीरथ कहा जाता है। देखिए तो इनके मंदिर का या फिर गोगा मेडी का वर्तमान स्वरूप दिया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने। दोस्तों ध्यान रखना, इस गोगा मेडी के या
जो गोगा जी का जो मंदिर है, इसके मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह है अंकित है। ध्यान रखना दोस्तों, गोगा मेडी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह है। बिस्मिल्लाह है अंकित है। तीन बार अल्लाह की अगर बात की जाए, अल्लाह कहां अंकित है, तो अल्लाह है विजय विजय स्तंभ में। हाँ जी, हाँ जी भागीरथ, बिस्मिल्लाह खान नहीं है जी, बिस्मिल्लाह है अंकित है। गोगा मेडी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह है अंकित है, जबकि अल्लाह है विजय स्तंभ में, जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ, जिसका निर्माण महाराणा लाखा ने। हाँ जी, हाँ, तो गोगा मेडी के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह है अंकित है, न कि अल्लाह है। ये ध्यान रखना दोस्तों। गोगा जी की जो पूजा करते हैं, गोगा जी की पूजा कौन करते हैं? अगर पूजा की बात की जाए तो इनकी पूजा होती है दोस्तों 12 महीने में एक माह। एक माह तो हिंदू करते हैं और 11 माह कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमानों द्वारा, मतलब 12 महीने में से एक माह हिंदू करेंगे और बाकी के 11 माह कायम खानी मुसलमान इनकी पूजा करते हैं गोगा जी की। अपन बात कर रहे हैं गोगा जी की। गोगा जी की जो मुख्य मंदिर जो गोगा मेडी नौहट्टे से हनुमानगढ़ में है दोस्तों, यहां पर गोगा जी का मेला भी लगता है। इसके अलावा गोगा जी के अन्य स्थानों की अगर बात करें तो ददरेवा चूरू में है, गोगा जी की ओल्डी साचोर जालोर में भी है। तो देखिए दोस्तों, हाँ जी, विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने विजय मालवा विजय या सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था जी। यह एक कायम खानी मुसलमान नहीं थे दोस्तों। इनकी 17वीं पीढ़ी के जो शासक हुआ था उनको जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया था। इस कारण से इनकी कायम खानी जो मुसलमान है वो इनकी 11 माह तक इनकी पूजा करते हैं। हाँ जी, राजेश जी खारिया सांचौर जालोर में गोगा जी की ओल्डी है। अब देखिए दोस्तों, गोगा जी की अपन बात कर रहे हैं। गोगा जी युद्ध करते हुए गोगा जी का सर कट के कहां गिरा था? ददरेवा में गिरा था, ददरेवा चूरू में गिरा था। और जहां पर सर गिरा था उसको क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं शीर्ष मेड़ी। जहां गोगा जी की धड़ गिरी थी गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी पड़ती है नौहर तहसील हनुमानगढ़ जिले में, और इसको कहते हैं दोस्तों धुरवेड़ी। गोगा जी का मंदिर गोगा मेड़ी नौहर तहसील हनुमानगढ़ में है, और इनके मंदिर की जो आकृति है वो लगभग मकबरे नुमा है, या मकबरे की आकृति है, मकबरे जैसी आकृति इनका मंदिर की है, जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था दोस्तों। किसने करवाया था निर्माण? तो निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। और इनकी पूजा की अगर बात की जाए तो 12 महीने में से एक महीने हिंदू करते हैं और बाकी के 11 महीने कायम खानी मुसलमान। कायम खानी मुसलमान बाकी के 11 महीने इनकी पूजा करते हैं दोस्तों। गोगा मेड़ी जिसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया, लेकिन इसको वर्तमान स्वरूप अगर किसी ने दिया तो वो थे आपके बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह। इन्होंने इसको वर्तमान स्वरूप दिया था। और ये जो गोगा मेड़ी है, गोगा मेड़ी के मुख्य दरवाजे पर बिस्मिल्लाह है अंकित है दोस्तों। ध्यान रहे, बिस्मिल्लाह है अंकित है, अल्लाह है अंकित, तो वो होगा विजय स्तंभ में, और विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है दोस्तों। ध्यान रखें, हाँ, तो बिस्मिल्लाह है अंकित है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। हाँ जी, रचना जी, चूरू को शीर्ष मेड़ी कहते हैं, ददरेवा चूरू को कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नरेश कुमार मीणा जी पूरा बताएंगे। गोगा जी की ओल्डी मंदिर का निर्माण दोस्तों, गोगा जी की ओल्डी है सांचौर जालोर में, किल्लोरियों की ढाणी सांचौर जालोर।
देखिए दोस्तों, गोगा जी मंदिर है गोगामेड़ी में, और इस मंदिर में लगता है दोस्तों मेला। गोगामेड़ी, और गोगामेड़ी में लगता है दोस्तों मेला, गोगा जी का मेला। तो गोगा जी का मेला कब लगता है दोस्तों? गोगा जी का मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी। भाद्र कृष्ण नवमी को गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों। कहां पर लगता है? तो गोगा मेड़ी, नौहर, तहसील हनुमानगढ़ में लगता है। गोगा जी का जो अन्य स्थान की अगर बात की जाए तो गोगा जी की ओल्डी, गोगा जी की ओल्डी, और ये पड़ती है सांचौर जालोर में। सांचौर जालोर में। दोस्तों ध्यान रहे, राजस्थान में हल और हाली, हल जोतने से पहले या बरसात होने के बाद हल जोतना जो प्रारंभ किया जाता है, या हल जोतने से पहले हल और हाली दोनों के एक धागा बांधा जाता है और उसको कहते हैं गोगा राखड़ी। उसे कहा जाता है दोस्तों गोगा राखड़ी, गोगा राखड़ी। तो ये गोगा राखड़ी क्या होती है दोस्तों? हल और हाली दोनों की ये बांधी जाती है और इसमें लगभग 9 गांठ होती है। गोगा राखड़ी में कितनी गांठ होती है? तो 9 गांठ होती है। और ऐसी मान्यता है कि जो रक्षाबंधन पर जो राखियां बांधी जाती हैं, वो राखियां गोगा जी के जो घोड़ा है उनके पैरों में अर्पण की जाती है, या पैरों में रखी जाती है, या वहां पर डाली जाती है। जबकि हल और हाली, हल जोतने से पूर्व गोगा राखड़ी बांधते हैं, और इस गोगा राखड़ी में 9 गांठें होती है टोटल। दोस्तों कितनी गांठें होती है गोगा राखड़ी में? तो गोगा राखड़ी में टोटल 9 गांठें होती है। गोगा जी का मेला लगता है भाद्र कृष्ण नवमी को, गोगा नवमी के नाम से इसको जानते हैं दोस्तों। हाँ जी पढ़ लो। हाँ, भाद्र कृष्ण नवमी को मेला लगता है रचना जी। चयन प्रकाश सैनी जी राम राम। हाँ गोगा राखड़ी, राजेश जी गोगा राखड़ी कहते हैं इसको। गोगा राखड़ी जो हल और हाली के खेत जोतने से पहले या हल चलाने से पहले बांधी जाती है, और गोगा राखड़ी में टोटल 9 गांठ होती है दोस्तों। राम राम सा चैन प्रकाश जी राम राम। अब देखिए दोस्तों ये थे अपने गोगा जी। दोस्तों अपन ने राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं में पंचपीरों की बात की, और पंचपीरों में रामदेव जी अपन ने पढ़ लिया है, और गोगा जी के बारे में भी अपन ने बात कर ली है। अब नेक्स्ट जो अपना लोक देवता है उसकी अपन बात करेंगे, और नेक्स्ट अपने लोक देवता है उनमें पाबूजी। पाबूजी देखो दोस्तों, पाबूजी को क्या कहते हैं, किन किन नामों से पाबूजी को राजस्थान में जाना जाता है? तो पाबूजी की अगर बात की जाए तो पाबूजी को प्लेग रक्षक देवता कहते हैं दोस्तों। प्लेग रक्षक देवता। इसको दोस्तों ऊंटों का देवता भी कहते हैं, ऊंटों का देवता। दोस्तों इसको हाड़ फाड़ का देवता भी कहते हैं। प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों का देवता, हाड़ फाड़ का देवता, लक्ष्मण का अवतार। रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव। रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव के नाम से भी इनको जाना जाता है। दोस्तों गायों का मुक्तिदाता भी इसको कहा जाता है। पाबूजी पाबूजी जिनको कहते हैं प्लेग रक्षक देवता, ऊंटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता, लक्ष्मण का अवतार, रेबारी जाति के आराध्य देव, या रेबारी जाति के लोग
इनको अपना आराध्य देव मानते हैं। तो पापूजी कौन थे, कहां इनका जन्म हुआ, उसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों। बिल्कुल रचना जी ऊंटों का देवता, हाड़ फाड़ का देवता, लक्ष्मण के अवतार के नाम से इनको जाना जाता है। देखिए पापूजी, तो पापूजी का जन्म, अगर इनके जन्म की मैं बात करूं तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था कोलूमंड फलोदी जोधपुर में। कोलूमंड फलोदी जोधपुर, यहां पर पापूजी का क्या होता है दोस्तों, पापूजी का जन्म होता है। पापूजी की जो पिताजी थे, पापूजी की पिताजी का नाम था दोस्तों, पिता थे इनके धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़। अब ये तो आपको पता चली गया होगा कि दोस्तों जो पापूजी है, पापूजी का जन्म राठौड़ परिवार में हुआ था, या राठौड़ राजवंश में इनका जन्म होता है। और पापूजी की जो पिताजी थे, उन पिताजी का नाम था धांधल जी राठौड़। और पापूजी की जो माताजी थी, इनकी माता का नाम था कमला दे, कमला दे। पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ और माताजी का नाम कमला दे। दोस्तों पापूजी के पिता धांधल जी और माताजी का नाम कमला दे था, और इनका जो जन्म हुआ वो जन्म राठौड़ राजवंश में इनका जन्म होता है, या राठौड़ वंश में इनका जन्म होता है पापूजी का। हाँ, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में हुआ, बिल्कुल। देखिए पापूजी की जो विवाह की अगर बात की जाए तो दोस्तों इनका विवाह, ये विवाह हुआ अमरकोट, अमरकोट के सोड़ा सूरजमल की पुत्री, और उस सूरजमल की पुत्री का नाम है सुप्यार दे। क्या नाम है दोस्तों, उसका नाम है सुप्यार दे या फुलम दे, सुप्यार दे या फुलम दे, या सुप्यार फुलम दे के साथ इनका विवाह होता है। रामदेव जी का विवाह है किसके साथ हुआ, तो सुप्यार दे या फुलम दे, सुप्यार दे या फुलम दे के साथ इनका विवाह होता है। और ये सुप्यार दे या फुलम दे जो थी, ये कहां की थी, तो ये थी दोस्तों अमरकोट की, अमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री अमरकोट के सोडा सूरजमल की पुत्री सुप्यारदे या पुलमदे के साथ पापूजी का क्या होता है दोस्तों, विवाह होता है। और ये अमरकोट वर्तमान में पड़ता है पाकिस्तान में। वर्तमान में दोस्तों ये पड़ता है आपका अमरकोट पड़ता है पाकिस्तान में। यहां इनका विवाह हो जाता है, किसके साथ विवाह हुआ, पापूजी का विवाह है सुप्यारदे या फुलमदे के साथ, यहां पर इनका विवाह होता है। ऐसा कहा जाता है इनके बहनोई थे, पापूजी के बहनोई, और उन बहनोई का नाम था जिंदराव खींची, जिंदराव खींची। पापूजी के बहनोई कौन थे, तो पापूजी के बहनोई थे, उनका नाम था जिंदराव खींची दोस्तों। तो जिंदराव खींची इनके बहनोई थे। और ऐसा कहा जाता है कि पापूजी की जो घोड़ी थी, घोड़ी का नाम था देवल चारणी। क्या नाम था दोस्तों, हाँ जी, कल से ही रचना जी, कल से ही शुरू हुई है। पापूजी की फड़का वाचन किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है जी, नायक जाति के बोपो द्वारा इनकी फड़का वाचन किया जाता है। अभी आगे चलने तो दो, तब बताऊंगा ना मैं। हाँ जी, इनके बहनोई का नाम जिंदराव था, अनिल कुमार जी, बिल्कुल सही है। रचना कुमारी जी, जितेंद्रम खींची ने जिंदराव खींची था, रचना जी जिंदराव खींची था। देखिए इनके बहनोई थी जिंदराव खींची। तो पापूजी ने क्या है, पापूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। और वो केसर कालमी कहां से मिली थी इनको, तो देवल चारणी की घोड़ी थी। ऐसी मान्यता है या ऐसा कहा जाता है कि जो जिंदराव खींची है,
ये जिंदराव खींची पहले ही पापूजी से पहले ही देवल चारणी के पास जाते हैं उनकी घोड़ी मांगने के लिए। और जब ये घोड़ी मांगने के लिए जाते हैं तो देवल चारणी ने उन्हें घोड़ी देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। लेकिन जब उनके पास ही पापूजी घोड़ी मांगने के लिए जाते हैं तो देवल चारणी पापूजी को घोड़ी दे देती है। तो कहते हैं इससे जो जिंदराव खींची है वो नाराज हो जाता है और फिर बाद में क्या होता है आगे देखेंगे दोस्तों। अभी अपन बात कर रहे हैं पापूजी को लेकर, या मारवाड़ के पंचपुरों में प्रमुख पंचपीर पापूजी की बात हम कर रहे हैं। तो पापूजी जिसको प्लेग रक्षक देवता कहते हैं, इसको ऊंटों का देवता कहा जाता है, इसको हाड़ फाड़ के देवता के नाम से भी जानते हैं, इनको लक्ष्मण का अवतार के नाम से या लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। रायका या रेबारी जाति जो ऊंट पालक जाति होती है, ये रायका या रेबारी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। रायका या रेबारी जाति इनको अपना आराध्य देव मानते हैं क्योंकि ऊंट के बीमार होने पर जिस लोक देवता की पूजा की जाती है या जिस लोक देवता की पूजा की जाती है वो लोक देवता है आपके पापूजी। राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो भी है अपने पापूजी। पापूजी वो लोक देवता है जिन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम या फिर जो राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए थे। तो इनका जो पापूजी का जो जन्म हुआ वो जन्म कहां पर हुआ, तो इनका जन्म राठौड़ वंश में हुआ। मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था वहां पर इनका जन्म होता है। कोलूमंड फलोदी तहसील जोधपुर, कोलूमंड फलोदी जोधपुर में इनका जन्म हुआ पापूजी का। इनके जो पिताश्री थे, इनके पिताजी थे, उन पिताजी का नाम दांदल जी और राठौड़। क्या नाम था दोस्तों, तो इनके पिताजी का नाम था दांदल जी राठौड़। जबकि इनकी जो माताजी थी, इनकी माताजी का नाम था कमला दे। माताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम था दोस्तों कमला दे। जबकि इनका जो विवाह हुआ, पापूजी का विवाह है दोस्तों सुप्यार दे या फुलम दे के साथ हुआ। और ये सुप्यार दे या फुलम दे कौन थी, तो सुप्यार दे या फुलम दे अमरकोट के सोड़ा सूरजमल की पुत्री, अमरकोट के सोड़ा सूरजमल की पुत्री, इसके साथ इनका विवाह होता है। हां जी, अमरकोट के सोड़ा सूरजमल की पुत्री के साथ इनका विवाह होता है। और ये अमरकोट अभी कहां पड़ता है, तो अमरकोट अभी वर्तमान में पड़ता है दोस्तों पाकिस्तान में। इनकी जो बहनोई थे, पापूजी के बहनोई, उनका नाम था जिंदराव खींची। क्या नाम था दोस्तों, जिंदराव खींची। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल फुलम दे के साथ हुआ रचना जी, लेकिन सुप्यार दे भी उनका नाम है। सुप्यार दे या फुलम दे के साथ उनका विवाह हुआ। सुनील खुराना जी नमस्ते सर। बिल्कुल लोकप्रिय पढ़ है जी, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। पापूजी, देखिए दोस्तों पापूजी की बात हो रही थी अपने। पापूजी की घोड़ी का क्या नाम है, तो पापूजी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर कालमी, केसरी कालमी। पापूजी की घोड़ी और उस घोड़ी का नाम है केसर कालमी के नाम से, या फिर केसर कालमी उनकी घोड़ी का नाम है। पापूजी की घोड़ी का नाम है वो है केसर कालमी। और ये केसर कालमी जो घोड़ी है ये किसने दी थी पापूजी को, तो केसर कालमी घोड़ी देवल चारणी ने, देवल चारणी, देवल चारणी ने पापूजी को दी। ऐसा कहा जाता है जब पापूजी इनके पास घोड़ी मांगने के लिए पहुंचते हैं तो इन्होंने अपनी गायों की रक्षा के लिए कहा कि मैं घोड़ी तो आपको दे सकती हूं, लेकिन अगर मेरी गायों पर मुसीबत आए तो उनकी रक्षा कौन करेगा। तब पापूजी ने वचन दिया था कि मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा, चाहे जिस भी स्थिति में मैं रहूंगा, लेकिन अगर आपकी गायों पर कोई मुसीबत आती है तो मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा।
ऐसा कहते हैं पापूजी जब विवाह में गए, हाँ जी, तो पापूजी जब घोड़ी मांगने के लिए गए तो घोड़ी दे दी उन्होंने, इस शर्त पर कि अगर आपकी गायों पर कोई भी आपत्ति आती है, पापूजी ने यह वचन दिया कि अगर आपकी गायों पर कोई भी आपत्ति आती है तो मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो कहते हैं कि जब पापूजी विवाह में लगभग 3.5 फेरे ले चुके थे और उस समय उनको पता चलता है, क्योंकि देवल चारणी ने कहा था कि मेरी गायों पर जब भी आपत्ति आएगी मेरी घोड़ी हिनहिनाने लगेंगी, तो समझ लेना कि मेरी गायों पर आपत्ति आई है। तो कहते हैं कि जैसे ही पापूजी ने 3.5 फेरे लिए घोड़ी हिनहिनाना प्रारंभ कर देती है, शुरू कर देती है। इस कारण से पापूजी कहते हैं 3.5 फेरों से ही वहां से रवाना हो जाते हैं, 3.5 फेरे लेने के बाद ही वहां से रवाना हो जाते हैं और वो पहुंचते हैं, क्योंकि जो देवल चारणी थी, देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले गया था जिंदराव खींची, देवल चारणी की गायों का जो है हरण कर लिया था। देखिए पापूजी, इनकी घोड़ी का नाम है केसर कालमी, जो देवल चारणी ने पापूजी को दी थी। पापूजी का बहनोई था, बहनोई का नाम था, और वो बहनोई थे, उनका नाम था जिंदराव खींची, जिंदराव खींची। तो हुआ ये, जिंदराव खींची ने क्या किया, जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायें चुरा ली या गायों का हरण कर लिया, चुरा ले गया गायें। जिंदराव खींची किसकी गाय ले जाता है, देवल चारणी की। इस कारण पापूजी आधे विवाह से यहां से आते हैं, आधे विवाह से रवाना होकर देचू गांव पहुंचे। देवल चारणी की गायें ले गया कौन, जिंदराव खींची। जिंदराव खींची उनकी गायें ले जाता है। तो पापूजी यहां से आधे विवाह से ही, जब पापूजी मतलब जब वो गायें ले गया तो तब तक पापूजी 3.5 फेरे ही पापूजी ने लिए थे, और 3.5 फेरे लेने के बाद ही घोड़ी हिनहिनाने लगी। तो पापूजी समझ गए कि गायों का हरण हो चुका है या फिर गायें कोई चुरा ले गया है। तो पापूजी कहते हैं 3.5 फेरों के बाद ही वहां से रवाना होते हैं और केसर कालमी को लेकर ये पहुंचते हैं देचू गांव। देचू गांव पड़ता है दोस्तों जोधपुर में। देचू गांव यहां जोधपुर पहुंचे और यहां पर पापूजी के और जिंदराव खींची दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें पापूजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मतलब पापूजी देचू गांव में जिंदराव खींची से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। ये लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों अब तक पापूजी ने 3 फेरे लिए थे, इस कारण से पापूजी के जो अनुयायी होते हैं, पापूजी के अनुयायी 3.5 फेरे ही लेते हैं। पापूजी के अनुयायी दोस्तों 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि पापूजी 3.5 फेरों के बाद चले जाते हैं, इस कारण से पापूजी के अनुयायी 3.5 फेरे ही लेते हैं। पापूजी राजस्थान के वो लोक देवता थे जो राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लेकर आए। यह राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है, पापूजी को जाता है। दोस्तों देखिए पापूजी के अनुयायी 3.5 फेरे लेते हैं। पापूजी की घोड़ी थी और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी किसकी घोड़ी थी ये, तो ये घोड़ी थी दोस्तों देवल चारणी की, और देवल चारणी ने ये घोड़ी दी थी पापूजी को। इस पापूजी का बहनोई जो था उनका नाम था जिंदराव खींची, और ये जिंदराव खींची ने क्या किया, इन्होंने देवल चारणी की गायों का हरण कर लिया या देवल चारणी की गायें ये चुरा ले जाते हैं। उसके बाद पापूजी को जैसे ही पता चला
तो जब ये गायों को चुरा के लेके जाते हैं, कहते हैं बाबूजी अब तक 3.5 फेरे ले चुके थे, और जैसे ही उनको इस बात का पता चला तो वो आधे विवाह को छोड़कर या वहां से रवाना होते हैं और पहुंचते हैं देचू गांव में। देचू गांव में गायों को छुड़ाने के लिए इधर जिंदराव खींची और इधर बाबूजी, दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबूजी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, देचू गांव जो जोधपुर में पड़ता है, इस गांव में गायों की मुक्ति के लिए इन्होंने जिंदराव खींची से युद्ध किया और इस युद्ध में ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, समझ में आ रहा ना सबको? कमेंट करके बताएं एक बार। अरे मजा आ रहा ना पढ़ने में? जल्दी से बताएं कमेंट करके। हिंदी की क्लास भी लगेगी जी बहुत जल्दी, बिल्कुल मजा आएगा। जुड़े रहो आप हमारे साथ, बहुत मजा आने वाला है। आगे आगे देखे जाओ, ऐसे झंडे गाड़ने वाले हैं, घबराओ मत आप। हाँ, हिंदी की क्लास होगी बहुत जल्दी ही, आपकी हिंदी की क्लास शुरू कर देंगे। देखिए दोस्तों, बाबूजी की अपन बात कर रहे थे। बाबूजी तो बाबूजी लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाबूजी को राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय जाता है। ऊंट लाने का श्रेय राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किनको जाता है? तो वो जाता है दोस्तों बाबूजी को। ये अगर ऊंट बीमार हो जाता है, इसको ऊंटों का देवता कहा जाता है, क्योंकि बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंट के बीमार होने पर, ऊंट के बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। बाबूजी की पूजा की जाती है। ऊंट राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लेकर आए, कौन लेकर आए? बाबूजी लेकर आए। और ऊंट अगर बीमार हो जाता है तो ऊंट पालक जाती है रायका या रेबारी, ये सबसे पहले किसकी पूजा करते हैं? तो सबसे पहले ये बाबूजी की, या फिर ऊंट बीमार होने पर बाबूजी की पूजा की जाती है। दोस्तों देखो, बाबूजी की जो फड़ होती है, फड़ क्या होती है दोस्तों? कल भी अपनी बात हुई थी। फड़ होती है किसी भी लोक देवता की जीवन से संबंधित या जीवन का जो सचित्र वर्णन जो किया जाता है, कपड़े पर जो सचित्र वर्णन किया जाता है, उसी को फड़ कहा जाता है दोस्तों। और जो बाबूजी की जो फड़ है, ये इस फड़ का वाचन किया जाता है नायक जाति के भोपों के द्वारा। वाचन करते हैं नायक जाति के भोपे। नायक जाति के भोपों के द्वारा इसका वाचन होता है। और ये जो फड़ है, इनकी फड़ राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ किनकी है? तो वो है दोस्तों बाबूजी की। और इस बाबूजी की फड़ का वाचन कौन करता है? नायक जाति के भोपे करते हैं। और फड़ वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो फड़ वाचन के समय रावण हत्ता वाद्य यंत्र का
प्रयोग करते हैं। इनकी फड़ का वाचन किया जाता है नायक जाति के भोपों के द्वारा, और जब इनकी फड़ वाचन की जाती है तब अगर कोई वाद्य यंत्र काम में लेते हैं तो वो है रावण हत्ता। और दोस्तों ये रावण हत्ता जो होता है, इस रावण हत्ते में 9 तार होते हैं दोस्तों। कितने तार होते हैं? तो रावण हत्ते में 9 तार होते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है, और ये राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है। बिल्कुल राजेश जी, रावण हत्ता के साथ इनका इनके फड़ का वाचन होता है, और रावण हत्ता में टोटल 9 तार होते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े, तो पाबूजी के भक्तों के द्वारा पाबूजी के पवाड़े भी गाए जाते हैं। तो ध्यान रखना दोस्तों, पाबूजी के पवाड़े में अगर बात की जाए वाद्य यंत्र की, तो माठ वाद्य यंत्र के साथ पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं, न कि रावण हत्ते के साथ। फड़ के वाचन की बात की जाए आपसे तो ही रावण हत्ता आपको बताना है। बाकी अगर माठ पवाड़े की बात करें तो पवाड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ। पाबूजी के पवाड़े नायक और रेबारी जाति के लोग माठ वाद्य यंत्र के साथ गाते हैं, या माठ वाद्य यंत्र के साथ इनका वाचन किया जाता है दोस्तों। पाबूजी की फड़ उसका रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। पाबूजी के जो सहयोगी थे, अगर पाबूजी के सहयोगी की मैं बात करूं तो पाबूजी के सहयोगियों में चांदा, डेमा, हरमल प्रमुख थे। चांदा, डेमा और हरमल कौन थे? तो चांदा, डेमा और हरमल पाबूजी के सहयोगी थे। दोस्तों पाबूजी की आराधना में एक नृत्य भी किया जाता है, और वो नृत्य कौन सा है ये पूछा जा चुका है दोस्तों कई बार। तो पाबूजी के आराधना में किया जाने वाला अगर नृत्य की बात करें तो वो नृत्य है थाली नृत्य दोस्तों। कौन सा नृत्य है दोस्तों? थाली नृत्य। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, थाली नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? तो थाली नृत्य किया जाता है दोस्तों पाबूजी की आराधना में। पाबूजी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य थाली नृत्य है दोस्तों। देखिए, पाबूजी सहयोगी थे इनके चांदा, डेमा, हरमल। राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय वो भी किसको जाता है? पाबूजी को जाता है। ऊंट के बीमार होने पर सबसे पहले किस लोक देवता की पूजा की जाती है? तो पाबूजी की जाती है। पाबूजी को खुश करने के लिए या पाबूजी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों पाबूजी की आराधना में थाली नृत्य किया जाता है, जो पाबूजी की फड़ है। इस पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? तो पाबूजी की फड़ का वाचन नायक जाति के भोपों के द्वारा किया जाता है। और ये नायक जाति के भोपे किसके साथ इसका फड़ का वाचन करते हैं? तो दोस्तों रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन करते हैं। और इस रावण हत्ते में टोटल 9 तार होते हैं। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ अगर कोई है तो राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ है दोस्तों, वो है पाबूजी की फड़। पाबूजी के पवाड़े, पाबूजी के पवाड़े पाबूजी के भक्तों द्वारा या रायका या रेबारी जाति के लोगों द्वारा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। अगर आपको समझ में आया, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कल देखना ना भूले दोस्तों फिर 5 से 6 राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के प्रमुख लोक देवता।